हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे हम बात करेंगे जून 2025 के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स कौन से क्वेश्चंस चैलेंज कर सकते हैं। अभी आपकी चैलेंज करने की विंडो ओपन है। जल्दी से जल्दी आप ये डेटा को समझ के एनालाइज करके प्रूफ्स को इकट्ठा करके अपने क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव द लिस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस व्हिच आर चैलेंजेबल। यस, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज है। कहाँ पे क्या डिस्क्रिपेंसी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा चेंज है जो सुबह हमने डिस्कस किया था और जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें। 3 सवाल तब भी थे, 3 सवाल अब भी है, बट एक सवाल बदल चुका है। पहले मैंने आपको क्वेश्चन आईडी 901 कहा था, अब क्वेश्चन आईडी 910 कह रही हूं। दिस इज विद प्रूफ्स। ओके, क्रॉस चेक, क्रॉस एग्जामिन करने के बाद। एक तो है 875, ये क्वेश्चन आईडीज आपको याद रखनी है, 875, 906 और 910। एक बार देख लेते हैं। 875 आपका बाली टेरर बॉम्बिंग से एसोसिएटेड है। एनटीए इसको एक्सेप्ट करेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बाली टेरर बॉम्बिंग 2002 में भी हुई है, 2005 में भी हुई है। बट अगर ऐसा कोई सवाल होता है, एनटीए अपनी जो गलतियां हैं, कंफ्यूजन है, उसे छुपाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो पेपर को डिफिकल्ट बना करके, कट ऑफ जो है उसको कंफ्यूजन क्रिएट करके बढ़ाने के लिए ऐसे सवाल डालता है। तो बाली टेरर बॉम्बिंग्स 2002 एनटीए ने सही एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन आईडी है 875, जिसका सही जवाब एनटीए ने दिया है 762 ऑप्शन आईडी। बट 762 और 763 दोनों ऑप्शन आईडी सही है। आप चाहें तो इसे चैलेंज कर सकते हैं एंड लेट्स होप कि एनटीए एक्सेप्ट्स इट। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने फिर 2002 या 2005 मार्क किया होगा उन सबको मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 906, स्कीम्स का क्रोनोलॉजी है। ठीक है, स्कीम्स का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैम ये क्वेश्चन चैलेंजेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि मैम यहाँ पे लॉन्च डेट की बात की गई है। स्टूडेंट्स, लॉन्च डेट की भी बात की गई है तब भी ये क्वेश्चन चैलेंजेबल है। आई विल शो हाउ। स्वामित्व स्कीम 2020 में आती है। स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर, गांधी जी का चश्मा याद है, 2 अक्टूबर 2014। स्वानिधि से समृद्धि 2021। कर्तव्य पथ का इनॉग्रेशन सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पे करते हैं 2022 में। नमामि गंगे जून 2014 में लॉन्च होती है। तो इसके हिसाब से जो सही क्रम बनता है वो कहेगा सबसे पहले आएगा ई, क्योंकि जून 2014 है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका स्वच्छ भारत मिशन बी, फिर उसके बाद आपका आएगा ए, देन कम सी, देन कम्स डी। राइट, बट हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास जो सही ऑप्शन एनटीए ने दिया है वो दिया है बी ई ए सी डी, यानी कि यहाँ पे इंटरचेंज किया है। 2014 ईयर तो लिया है पर मंथ नहीं लिया। जब मंथ नहीं लिया तो एनटीए को हमें ये बताना पड़ेगा कि आप भी तो मंथ के बेसिस पे हमारे साथ कंफ्यूजन क्रिएट करके खिलवाड़ करते हैं। तो ये सही आंसर होगा और इस क्वेश्चन को एनटीए को ड्रॉप करना चाहिए। आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ये पेजेस ओपन कर रखे हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है, नमामि गंगे, नमामि गंगे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो नमामि गंगे लिखा हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट ने जून 2014 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। शुड बी ड्रॉप्ड। अगर ड्रॉप होगा तो इसके नंबर सबको मिलेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट वी हैव अनदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दी स्कीम्स। जब आप नहीं सॉल्व कर पाते तो आप पेपर में क्यों डालते हैं? आई डोंट नो। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कब क्या एस्टैब्लिश हुआ, क्या लॉन्च हुआ, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसके हिसाब से जो सही आंसर बनता है वो बनता है, सबसे पहले आएगा ई, फिर आएगा ई के बाद डी, डी के बाद आना चाहिए आपका बी, और फिर उसके बाद नॉट बी, आई एम सॉरी, डी के बाद आना चाहिए ए, फिर आना चाहिए बी और फिर आना चाहिए सी। ई डी ए बी सी, ई डी सी बी ए या डी ए बी हमारे सामने है, बट नॉट द सीक्वेंस विच शुड बी देयर। तो ये भी क्वेश्चन गलत है, इसे भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको लॉन्च डेट दिख जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 901 जिसको लेकर के हमें कंफ्यूजन था, इसको भी मैं आपको बता देती हूँ और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये
क्यों चैलेंज नहीं होगा, ये क्यों चैलेंज नहीं होगा। देखिए समझिए, ये जो आपका सवाल है यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले तो यही समझना है आपको। रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा करके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट का दर्जा दिया। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज पे चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है इमरजेंसी के समय, 42nd अमेंडमेंट। यहाँ पे आपको अमेंडमेंट्स को सही क्रम में लगाना है, ठीक है, अमेंडमेंट्स ध्यान देना। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ मेघालय, मेघालय राज्य कब बनता है, जब हम बात करते हैं मेघालय राज्य कब बनता है, तो आपको लगता है कि मेघालय फुल फ्लेजेड स्टेट बनता है 1971 में, जिससे पूरा कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, 1971 में बनता है, बट इसके पीछे आपका अमेंडमेंट कौन सा है, 22nd अमेंडमेंट है 1969 का, जो कि आपका मेघालय को या असम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और मेघालय का जन्म इस अमेंडमेंट में छुपा हुआ है, ठीक है। प्रिवी पर्सेस कब अबॉलिश होते हैं, प्रिवी पर्सेस इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 1971 ईयर था, और प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश किया जाता है 26वें अमेंडमेंट के द्वारा, 26th अमेंडमेंट के द्वारा। एंड अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड कब मिलती है, ये 55th अमेंडमेंट है, 1987 में, अमेंडमेंट 86 में होता है, और 1987 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी का दर्जा हटा करके स्टेटहुड दी गई, ठीक है। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, अब देखिए एनटीए बहुत ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली तो है नहीं कि नहीं हम ठीक है सबको नंबर दे देंगे, और होना भी नहीं चाहिए ऐसा तो अननेसेसरीली। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है कि आपने 71 वाली डेट ना लेकर के अमेंडमेंट लेना है 22nd। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द करेक्ट आंसर कि सबसे पहले होता है आपका 22nd अमेंडमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका 26th अमेंडमेंट, फिर होता है 42nd, फिर होता है 44th, और फिर होता है 55th। CDBAE जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि एनटीए ने सही जवाब दिया है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन रिमेन्स नॉन चैलेंजेबल, दिस क्वेश्चन रिमेन्स नॉन चैलेंजेबल, राइट। और चैलेंजेबल कौन कौन से हैं, मैंने 3 सवाल आपको बताए हैं पॉलिटिकल साइंस के, नॉट ऑफ पेपर 1, पॉलिटिकल साइंस के। ये 3 क्वेश्चन आईडीज को फिर से आप देख सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, प्रूफ्स भी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, नहीं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी प्रूफ ले सकते हैं, राइट। This is it for today. Thank you so much. I hope you found this informative and you got clarity on all the confusions which were created after the official not final, but yes, definitely official provisional answer key of NTA. Thank you so much. Bye. Take care.